श्री हरिचरणम। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जिन घरों में बेटियां नहीं होती उन घरों में पुरुषों की आयु कम होती है। इसलिए बेटियों को प्यार करना, बेटियों का सम्मान करना हमारे देश में प्राचीन काल से ही होता रहा है। बेटियों के प्यार में माता पिता कभी कमी नहीं आने देते। अपनी सीमाओं से ज़्यादा बढ़कर उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा, उनके विवाह में खर्च करते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। लेकिन खुश रहने के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं। विनम्रता, सेवा, त्याग, तप, सहनशीलता। ये गुण अगर आपने विकसित नहीं किए तो कितना भी एजुकेशन दिला दें, कितने भी अच्छे कपड़े दिला दें, कितना भी अच्छा मकान दिला दें, लेकिन वो जीवन में पूरी तरह से सुखी नहीं रह पाएंगे। आजकल देखने को मिलता है कि बच्चे छोटी छोटी बातों को लेकर विवाह के बाद बहस करते हैं, विवाद करते हैं, विरोध करते हैं, अलग हो जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बेटियां जब अलग होके आती हैं तो कहती हैं कि हमें उस घर की ही याद आती है, ससुराल की याद आती है। जबकि पहले युद्ध हो रहा था, लड़ाई हो रही थी और विवाद बड़ा छोटा था जिसको लेके हमने मायके में बता दिया और यहाँ इन लोगों का खून खौल गया और ये वहाँ पे अपशब्द कहे आए, विरोध कर लिया, उनका अपमान कर दिया और वो खाई जो हो गई है दोनों के बीच में, वो भर नहीं पा रही है। ऐसे में बेटी का जीवन बहुत दुखी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि डाइवोर्स के बाद भी बेटी का मन ससुराल से अलग नहीं हो पाता और वो घुट घुट कर पूरा जीवन व्यतीत कर देती है, इस संकोच में कि अगर मैं अब माता पिता से कहूँगी कि मुझे वहाँ जाना है या मेरे पति की याद आ रही है तो वो लोग दुखी होंगे। माता पिता के सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपना घर छोड़ देना, अपने घर को तोड़ देना, अपना दाम्पत्य जीवन नष्ट कर लेना बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि कुछ दिन धैर्य के साथ एडजस्ट होना चाहिए, समझना चाहिए। जब भी आप ससुराल में जाते हैं, कहीं भी नई जगह में जाते हैं, तो सबसे पहले आप पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, सवाल उठाया जाता है, इसको आता क्या है। लेकिन जब आप काम करते हैं, जब आप लगातार अपने काम में ध्यान देते हैं, अपने को प्रूव कर देते हैं, 2, 4, 6 महीने लगते हैं और आपकी वाहवाही होने लगती है, आपको सम्मान मिलने लगता है, लोगों के दिलों में आप छाने लगते हैं। लेकिन एक छोटी सी निगेटिविटी कि उसने क्या कह दिया और वो बात जो घर में नहीं कहनी चाहिए थी, मायके में नहीं कहनी चाहिए थी, वो आपने अपने मायके में कह दी और यहाँ एक चिंगारी लग गई जिसने आपके दाम्पत्य जीवन को जलाकर खाक कर दिया। यह किसी के भी हित में नहीं है और इसमें आपके माँ बाप की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो आपके स्वाभिमान के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए कुछ भी दांव पे लगा सकते हैं, कोई भी कदम उठा सकते हैं। और वही उन्होंने किया कि जो चीज़ आप वहाँ जाकर मैनेज कर सकते थे, खुद मैनेज कर सकते थे, खुद समझ सकते थे और खुद समझा सकते थे, उस छोटी सी चीज़ को बात का बतंगड़ बना के यहाँ आपने सौंप दिया और वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गई। फिर धीरे धीरे बहस होती रही, लड़ाई होती रही, झगड़े होते रहे, कोर्ट होती रही, कचहरी होती रही, पेशी होती रही, लेकिन अपने दिल का भाव आपने अपने हृदय में छुपाए रखा कि कभी न कभी इसका अंत होगा और मैं फिर अपने घर जाऊंगी, ससुराल जाऊंगी, लेकिन
ये जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इसे आपको ही रोकना चाहिए था। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि पिछले दिनों एक बेटी मेरे पास आई और उसने कहा कि 7 साल से विवाद चल रहा था और उन्होंने मेरे माता पिता को बहुत अपमानजनक शब्द कहे। और वो बेटी जॉब कर रही है, विदेश में है, बहुत अच्छी जॉब में है, लेकिन पति भारत में था और वो लगातार कहता था कि या तो मुझे विदेश बुलाओ या तो तुम भारत में आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। और वो यहाँ भारत में बेटी के माता पिता लगातार उसको डिमोरलाइज करते रहे, उससे झगड़े करते रहे कि तुम निकम्मे हो, जबकि वो भी छोटा मोटा काम कर रहा था। और ऐसे विवाद बढ़ता रहा, बहस बढ़ती रही और नौबत डाइवर्स की आ गई। और जब डाइवर्स हो गया तो उस बेटी ने कहा कि मैं सदा उस पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन चूंकि उसने मेरे माता पिता का अपमान कर दिया, उनसे बहस की, उन्हें अपशब्द कह दिए, इसलिए माता पिता का पक्ष लेने के लिए मैंने इंटरफेयर नहीं किया, दिल की बात नहीं कही, उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की और ये बड़ा दुखद अंत हो गया। कहीं आपके जीवन में ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा तो उसे दबाइए नहीं, छुपाइए नहीं, आज ही कहिए कि आपकी भावना किधर है। और हर बेटी की भावना अपनी उस ससुराल की ओर ही होनी चाहिए जहां आपके माता पिता ने सम्मान के साथ आपको विदा किया है। सिचुएशंस चाहे जैसी हों, आप मदद करिए, प्यार करिए, समझाइए, अपने कर्तव्य निभाइए, लेकिन अपने मर्यादाओं को कभी मत छोड़िए। और मैं उन माताओं से भी कहना चाहूंगा जो बहुत प्यार करती हैं अपनी बेटियों से, दिन में 3 बार फोन करके पूछती हैं कि तुमने क्या खाया, सबको क्या खिलाया, क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, क्यों कर रही हो, क्यों नहीं कर रही हो। इतना अगर अपने घर में सिखा दिया होता तो आज ये फ़ोन करने की नौबत ना आती और ये बेटी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, ज़्यादा उदारता के साथ अपने परिवार के साथ पेश आती। ये जो कोचिंग विवाह के बाद शुरू हुई है, ये अगर पहले कर दी जाती तो उसका बड़ा हित हो जाता है। आज भी कम से कम बेटियां जब ससुराल में हो तो उनसे बहुत ज़्यादा खोद कर न पूछें, बहुत ज़्यादा न पूछें, बहुत उनकी जो छुपी हुई, ढकी हुई चीज़ें हैं और हर घर में होती हैं, उनके बारे में न पूछें। उसे उस घर का पार्ट बनने दें, हिस्सा बनने दें, भाग बनने दें, जुड़ जाने दें और समर्पित हो जाने दें। बेटी एक पौधे की तरह होती है जो इस घर से उस घर में लगाई गई है भी, और अगर आप रोज खोद खोद कर जड़ें देखेंगे तो वो सूख जाएगी। इसलिए थोड़ी सी दूरी और थोड़ा सा गैप जरूरी है ताकि वो पौधा फिर से जमीन पकड़ ले और बरगद की तरह उस घर में खड़ा हो जाए, जिससे आपकी ख्याति मिलेगी, आपका भी नाम रोशन होगा, उस घर का भी भला होगा जिस घर के लिए आपने उसे सौंपा है। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।